नमस्कार। मैं सुनीता माथुर इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ एवं प्रसिद्ध अनुभवी ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित जी का भी स्वागत करती हूँ। गुरुजी, आपको मेरा प्रणाम है। आज गुरुजी हम आपसे मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मंगल का दाम्पत्य जीवन में बहुत अहम भूमिका है और जब इसकी अन्य ग्रहों के साथ युति होती है तो वैवाहिक जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं। तो आप कृपा करके हमें इस पर बताएं कि मंगल ग्रह के साथ यदि अन्य ग्रह भी आ जाएं तो दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मंगल ग्रह को पावर का ग्रह माना जाता है। कहते हैं मंगल जिद्दी होता है, तेजस्वी होता है, उग्र स्वभाव का होता है। तो मंगल का दाम्पत्य जीवन में यदि प्रभाव जानना है तो मंगल के विषय में बताते हुए आगे आपको उदाहरण सहित बताएंगे। देखिए, मंगल का हमारे शरीर पर भी एक अलग प्रभाव है। मंगल का शरीर के अलावा स्त्री के जीवन पर उसका एक अलग प्रभाव है। तो अलग अलग परिस्थितियों में मंगल को हमें किस तरह अध्ययन करना है और उस अध्ययन के बाद हम ज्योतिष के द्वारा किसी स्त्री का, किसी लड़की का, किसी कन्या का जीवन किस प्रकार सुखमय शांतिमय बना सकते हैं। मंगल से एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि यदि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल बैठा होता है तो मांगलिक योग होता है। लेकिन हमारी भृगुनंदी नाड़ी नाड़ी ज्योतिष में ऋषियों ने मांगलिक दोष पर बहुत चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि मंगल इन इन ग्रहों पर क्या फल देगा, इस पर और उसका संबंध किस प्रकार के ग्रहों से बनता है, इन दोनों का चिंतन किया है। देखिए, लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दाम्पत्य जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रहेगी। मांगलिक योग हो गया तो पत्नी खत्म हो जाएगी, पति के अगर लड़की की कुंडली में तो जल्दी वैधव्य योग हो जाएगा। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें लड़का लड़की कोई भी मांगलिक मांगलिक नहीं है, लेकिन अर्ली एज में लड़की विधवा हो गई, तलाक हो गया, दाम्पत्य जीवन 10 दिन नहीं चला। तो इन सबको हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए ज्योतिष को सही ढंग से समझने की जरूरत है। ज्योतिष को सरल, व्यवहारिक और अधिक प्रामाणिक ढंग से समझना है। समझना यह है कि हमने अपने ज्योतिष के अनुभव में नाड़ी ज्योतिष के अलावा अन्य ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मंगल जातक का काल पुरुष की कुंडली में लग्न भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। लग्न में वो शरीर को धारण करता है और अष्टम में आकर के मृत्यु को, शरीर को छोड़ देता है। तो जन्म से लगा करके मृत्यु के बीच में व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार प्रकृति ने नहीं दिया है। अर्थात मंगल लग्न अगर शरीर है तो शरीर आपको किस तरह का मिलेगा ये प्रारब्ध कर्म निश्चित करेंगे। किस परिवार में आपका जन्म होगा ये भी आपके बस में नहीं होता है। भाई बंधु कैसे होंगे ये भी आपके बस में नहीं होगा। सुख, आपके जीवन में सुख का स्तर क्या होगा ये भी नहीं हम जान सकते हैं। तो ये हमारे बस में नहीं है। संतान कैसी होगी, संतान पुत्र होगी, पुत्री होगी, ये भी नहीं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जन्म मरण सुख दुख सब भोगा और हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। जो ये चीजें होती हैं ये समय के अधीन होती हैं। कालाधीनम जगत सर्व, सारा संसार समय के अधीन होता है। उस समय की एक रेखा वो जो होती है वो मंगल होती है। मंगल बल, शक्ति, साहस, उत्साह, ऊर्जा का कारक होता है। मंगल ही हमारी देह का कारक होता है। स्त्री के लिए उसका पति होता है और एक पुरुष के लिए उसका भाई भी होता है। तो मंगल जिस स्त्री की कुंडली में जितना बलवान होता है, मंगल का मतलब शुभ, जिस स्त्री की कुंडली में मंगल जितना बलवान होता है स्त्री उतनी ही तेजस्वी होती है, शारीरिक रूप से उतनी ही पुष्ट होती है। साथ में स्त्री के का दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखी होता है। मंगल की जो स्थिति है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम मंगल के द्वारा मंगल पहले बात ये समझ ले, मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, सप्तम में, द्वादश में बैठा है। तो स्त्री भाव पर यदि मंगल बैठा है, मंगल देखिए क्रोध है, आवेश है, उद्विग्नता है, राग है,
जबरदस्ती जी। अपनी बात मनवाने वाला है। तो मंगल की ये प्रवृत्ति है, क्रोध, क्रोध की। और आवेश में आकर के, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आवेश में आकर के व्यक्ति कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है, जिससे क्या होता है, नुकसान। और जिससे जी। क्या होता है, वो भी नुकसान उठा जाता है, और जिसके प्रति बोलता है उसे भी मानसिक कष्ट होता है। तो जब जब हम गलत निर्णय लेते हैं, अनावश्यक किसी से लड़ते हैं, अनावश्यक दबंगई दिखाते हैं, तब तब हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगल जी। का असर मन पर होता है। जैसे हम मनमानी करने लगते हैं, वैसे ही परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर हमने, जी। सपोज आप करिए कि लोग कह देते हैं कि एक शुगर के मरीज है, एक ठो काला जाम और खा लें, और उसके बाद एक गोली रात को और बढ़ा देंगे, तो जब जब आप मनमानी करोगे, तब तब आपको परेशानी आएगी। इस संसार में हमारे जो मन की प्रवृत्ति है, वो क्या है, मजा लेना चाहता है, लेकिन वो परेशानी नहीं देखना चाहता है। जी। हमारी जो प्रवृत्ति बन गई है कि हम इस, मंगल क्या करता है, इन भावों में बैठ करके मंगल स्त्रियों पर दबंगई दिखाता है, जिसकी वजह से ऋषियों ने कहा यहां पर मंगल का बैठना स्त्री के लिए खरा। अच्छा नहीं होता। जैसे जी। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, एक कॉमन पिन पॉइंट प्रिडिक्शन अगर आपको बताऊं, तो चतुर्थ भाव का मंगल जिन जिन लोगों की कुंडली में देखा, उनके जीवन में संतोष नहीं होता, उनके जीवन में शांति नहीं होती, उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह बहुत अधिक हो जाता है। परिवार में आपसी कलह बना रहेगा, परेशानी बनी रहती है, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति को कुटुंब के कारण, व्यक्ति को अपने परिवार के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये सप्तम में मंगल आ जाता है, तो स्त्री या पुरुष जो भी होगा, उसका पति, स्त्री की कुंडली में पति, पुरुष की कुंडली में स्त्री, बड़ा क्रोधी हो जाता है। मंगल की जो लग्न भाव पर जी। दृष्टि आ जाती है, वो क्रोधी बना देती है। मंगल की यदि ट्राइन पर 3 और 7 भाव पर बैठ करके त्रिकोण दृष्टि, 3 7 11 के अनुसार त्रिकोण दृष्टि की बात करते हैं, जिसे वैदिक में हम पाद दृष्टि करते हैं, और नाड़ी कहती किसी भी ग्रह की पंचम नवम दृष्टि होती है, तो त्रिकोण दृष्टि की अगर बात करते हैं, तो त्रिकोण दृष्टि में आप ये देखेंगे कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आती है, तो पति के जीवन में बहुत असाधारण क्रोध आ जाता है, असाधारण साहसी हो जाता है। मतलब उसको जीवन में उसके शक्ति को देखिए, नियंत्रण की जरूरत होती है। शक्ति को यदि आपने नियंत्रित करके उपयोग किया, तो उसके द्वारा जीवन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बल का सामर्थ्य बढ़ जाता है। एक शक्ति से, जैसे आपने देखा होगा कि एक बैल है, बैल को यदि प्रशिक्षित कर दिया जाए और उसको कंट्रोल में रह करके काफी काम करा करके अपना, हम उससे बहुत सा लाभ उठा सकते हैं। अब बैल को छोड़ दिया जाए और ऐसे ही घूम रहा जी। है, तो क्या होगा, नुकसान ज्यादा होगा, उसकी शक्ति का सही उपयोग नहीं हो सकता। तो मंगल को यदि आपने प्रशिक्षित कर दिया, उसको शुभ ग्रहों का साथ मिल गया, जैसे मंगल को गुरु और सूर्य मिल गए, तो शक्ति में बल और बुद्धि, बुद्धि और उच्चता दोनों आ गई। मंगल बल है, सूर्य उच्चता है, गुरु विवेक है, विवेक उच्चता तीनों आ गई। अगर व्यक्ति बलवान भी है, विवेकवान भी है, और उच्च लोगों के साथ उठता बैठता है, हायर सोसाइटी पर है, तो ऐसे लोग राजनीति में आकर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन को संभालते हैं। इस संसार में नेतृत्व की जो क्षमता है, वो मंगल ही देता है। मंगल। अगर मंगल नहीं अच्छा हुआ, तो व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर पाता। इस कितनी भी चीजें आप उठा करके देख लीजिए कि जो कुशल प्रशासक होगा, कुशल नेतृत्व करता होगा, कंट्रोलर अच्छा होगा, जी। नीति निर्देश करने वाला होगा, वो व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है। भाई अगर आप कुशल प्रशासक होंगे, तो आपके फॉलोअर अच्छे होंगे, क्योंकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मंगल हमेशा अनुशासन प्रिय होता है, अनुशासन में रह करके कार्य करने वाला होता है। अगर व्यक्ति अनुशासन है, अनुशासन प्रिय है, और कठोर संयम का पालन करता है, तो वो जिद्दी हो जाता है, जी। सिद्धांतों के प्रति कट्टरता उसमें आ जाती है। और जो कट्टर व्यक्ति होगा, उसका मंगल स्ट्रांग होता है। जी। मंगल यदि कमजोर हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो मंगल उग्र ज्यादा हो जाता है। मतलब अपने एंगर, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से किसी की हत्या कर देता है, मार देता है, जख्मी कर देता है। तो ये जो गुण है, मंगल के कमजोर होने के होते हैं। अब आपको ये प्रश्न बताते हैं कि अगर मान लीजिए सप्तम भाव पे अष्टम पर मंगल आ जाता है,
तो क्या है, परिवार में कलह हो जाती है, स्त्री की वाणी कर्कश हो जाती है, पति रोगी होने लगता है, पति को रोग ज्यादा आने लगते हैं। इसी तरह अगर द्वादश पे बैठा है तो उसका जो मन होता है ना, वो स्त्रियों में ज्यादा रमने लगता है, भोग विलास की तरफ ज्यादा रमने लगता है, उसमें खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सुख प्रभावित होता है, उसको परिवार के द्वारा भी निरादर का सामना करना पड़ता है, और बार बार एक्सीडेंट, अगर मंगल का संबंध शनि राहु से हो जाता है तो बार बार एक्सीडेंट इत्यादि की संभावनाएं भी बन जाती हैं। प्रश्न हमारा यह है कि मांगलिक होने के साथ, मंगल के साथ, आप समझ लीजिए, मंगल प्रधान व्यक्ति में एक ऊर्जा होती है। मंगल केवल दाम्पत्य जीवन भर को खराब और अच्छा नहीं करता है। आप सबसे बड़ी बात यह कि मंगल में वो गुण होता है कि मंगल व्यक्ति, अगर मंगल को सही दिशा मिल गई, उसको अच्छा, अच्छे शुभ ग्रहों को से संबंध हो गया, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई में चला जाता है। हाँ, अब यहाँ पर स्त्री के लिए अगर मंगल की शादी, आप लोग कहते हैं मंगली से कर दी जाती है, तो वैवाहिक जीवन में अलगाव नहीं होता है। कई बार आप देखिएगा कि मंगल की शादी मंगली से करने पर लड़ाई झगड़े ज्यादा देखे गए हैं, ज्यादा हो जाता ज्यादा हो जाए, क्योंकि दोनों तेज होते हैं, ज्यादा बिल्कुल लड़ते हैं, जी गुरु जी। है ना। तो थोड़ा सा क्रोध ज्यादा होता है। अगर मांगलिक के साथ मांगलिक की शादी की जाए तो उनको ये हिदायत दी जाए कि भैया लड़ा न जाए, और एक दूसरे की पर संयम रखा जाए, तो हम काफी हद तक दाम्पत्य जीवन को ठीक कर सकते हैं। देखिए, लग्न और सप्तम, दाम्पत्य जीवन, काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न भाव, सप्तम भाव का स्वामी, शुक्र द्वितीय भाव, मंगल द्वितीय, शरीर और धन का संबंध बन गया, बना। और मंगल अष्टम भाव और सप्तम भाव शुक्र का, शुक्र मंगल सप्तम अष्टम का संबंध हो गया। तो स्त्री, ये इसी योग से व्यक्ति उन्नति की पराकाष्ठा में जाता है, और इसी योग से व्यक्ति नुकसान पहुंचा जाता है। तो कभी भी मंगली के साथ मंगली की शादी करने के पूर्व, किसी प्रकार के परिहार करने के पूर्व, मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में, उसका राशि बल, ग्रह बल, भाव बल, वो मुदित अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, इसको अवश्य देखा जाए, तभी चीजों को ठीक किया जा सकता है। अब प्रश्न आपको ले चलते हैं कुछ कुंडलियों पर, ताकि ये डिसीजन और अच्छा आपको समझ में आएगा जी। हाँ, अब देखिए, ये मंगली नहीं है, कहीं पर मंगल आपको लग रहा है? नहीं गुरु जी, मंगली नहीं। अब समझने की दृष्टि ये है कि फिर भी ये वैधव्य को प्राप्त हुई, मतलब विधवा हो गई, पति की मृत्यु जल्दी हो गई। अब हम कैसे जान सकते हैं? यहां पर आप मंगली नहीं है, और आप मंगली और नॉन मंगली है, उसके बाद भी पति की मृत्यु हो गई। अब कैसे कह सकते हैं कि मंगली ही मंगल प्रधान व्यक्ति की पति या पत्नी खत्म होती है? ऐसे नहीं कहा जा सकता। समग्र अध्ययन करना पड़ता है, संपूर्ण चिंतन करना पड़ता है। मंगल देखिए इस कुंडली में पति का कारक है, जी जी, और मंगल को कौन देख रहा है? अष्टमेश देख रहा है। जी मंगल के त्रिकोण में अष्टमेश नवमेश शनि बैठा हुआ है। जी जी, देखिए, मैंने कहा मंगल के साथ राहु आने पर और मंगल के साथ केतु आने पर बहुत बड़ी विषमता है। मंगल के साथ राहु मतलब पति ने पाप किया है, पति पापी है। मंगल के साथ केतु का मतलब पति श्रापित है। केतु अगर बैठा है तो कर्म फल भोगना पड़ेगा दंड के रूप में। तो मंगल के साथ मंगल के बल को देखिए, यहां पर मंगल के साथ केतु बैठा है, इसलिए मंगल कमजोर है। मंगल के साथ बुध बैठा है, इसलिए मंगल कमजोर है, दोनों कमजोर है। मंगल शनि के त्रिकोण में बैठा है, इसलिए कमजोर है। मंगल राहु और सूर्य के, मंगल क्या है? राहु केतु के चक्कर में फंस गया है। इसी वजह से इसको, जब कभी भी पति भाव पर, बात को समझिए, जब कभी भी पति मतलब सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर या मंगल पर या शुक्र पर अष्टमेश की दृष्टि आएगी,
तब तक वैवाहिक जीवन में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, पति पत्नी की आयु में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। इस जी कुंडली जी में देखिए मंगल पर अष्टमेश का प्रभाव शनि है, जी जी, त्रिकोण में है। और ट्राइन से शनि की नाड़ी के अनुसार दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। जी जी ये दोनों परिस्थिति बता रही है कि इसका दाम्पत्य जीवन कितना, ना आपको बहुत गहरा नहीं जाना, बिल्कुल सीधा सरल और सटीक सूत्र देखिए कि अगर 8th हाउस के लॉर्ड का, मतलब अष्टम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह से मंगल से हो जाए, शुक्र से हो जाए, सप्तम भाव से हो जाए, और साथ में राहु केतु की युति हो जाए, तो समझ लीजिए उस स्त्री का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। जी इसमें भी, इस केस में भी यही है। अब सप्तमेश की भी हालत को देखिए, सप्तमेश भी शुक्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के जी साथ बैठा है ना। जी गुरु और जी। गुरु और शुक्र की डिग्री देखिए, 11 डिग्री का, हम्म। 11-12 डिग्री देखिए, कितनी नजदीक है। और गुरु बहुत नजदीक। सप्तमेश फंस किसके साथ गया, चंद्रमा राहु के साथ फंस गया। देखो इसमें शुक्र भी पीड़ित है, चंद्रमा जी राहु की त्रिकोण दृष्टि बनी, शुक्र जी। चंद्र राहु त्रिकोण में बैठने की वजह से, और शनि मंगल। अब इस परिस्थिति में आपको लग रहा है कहीं से कोई स्थिति पति के बचने की? मेरे नहीं, कहने का सभी। मतलब ये जी था जी कि मंगली के साथ मंगल, केवल पर मंगली के साथ शादी कर देने मात्र से यह निश्चित नहीं हो जाता है कि पति पत्नी दोनों दीर्घजीवी होंगे। केवल मंगल के जी साथ मंगल का उपयोग बहुत करने के पूर्व समग्र कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। मंगल एक शक्ति है, मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक उत्साह है, मंगल पुरुष का पौरुष है, तो स्त्री स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य होता है, मंगल एक ऊर्जा होती है। अगर ये जी जितनी ज्यादा स्त्री की कुंडली में मंगल जितना ज्यादा कमजोर होगा, स्त्री उतनी ज्यादा दुखी, परेशान, पीड़ित, क्लांत, भयभीत, नाना प्रकार के दुखों को भोगने वाली होती है। और पुरुष की कुंडली में मंगल जितना कमजोर होता है, वो अपने विवाह के बाद उतना ही दुखी होता है। उसके अलावा उसकी कुंडली पर वो अपनी भी उसके अंदर बहुत लड़ने का सामर्थ्य नहीं होता है, भयभीत बना रहता है, और जीवन में नेतृत्व की क्षमता नहीं हो जाती है, और शक्ति जब विकृत हो जाती है तो चोर डकैत, इस गुंडा मवाली इस तरह भी बन जाता है व्यक्ति। जी जी अब एक दूसरी कुंडली पर आपको ले चलता हूं। दूसरी कुंडली की अगर व्याख्या चली तो एक कुंडली है, एक कुंडली में शादी के 8 दिन बाद खत्म हो गया पति, शादी के 8 दिन बाद इसका पति खत्म हो गया। अब इस कुंडली में देखिए कहीं पर भी गुरु बैठा हो, मृदु जी ग्रह बैठे हो, यही ज्योतिष का कि नियम बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम उन नियमों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ग्रह के छोटे से छोटे व्यवहार को जान नहीं पाते हैं, और उसके पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम देश जी काल परिस्थिति सब चीजों पर लगे रहते हैं। वास्तव में ग्रह के जन्म कुंडली पर ग्रह का व्यवहार यदि आपने समझ लिया, तो आपने सब जी पूरी कुंडली समझ ली, आपने सब कुछ समझ लिया। हमें केवल ग्रह के व्यवहार को जानना है। इस कुंडली में देखिए मंगल कहां पर बैठा है, स्त्री का पति जी होता है, और दोनों प्रकार से सप्तमेश होने के कारण स्त्री का पति है, और काल जी पुरुष होने के कारण स्त्री का पति है। और ध्यान से देखिए मंगल के आगे केतु बैठा है, मंगल जी 28 का है, कि मंगल पति है और केतु उसका विनाश है, केतु उसका जी कष्ट है, पति नष्ट हो रहा है, मंगल के आगे केतु है। अर्थात यहां पर मंगल का रास्ता केतु रोक रहा है, ये परेशानी भरा जीवन है पति के लिए। पहली बात, स्त्री का पति कमजोर होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी स्थिति देखिए, शनि क्या है, इस कुंडली पर मंगल के आगे कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा, जी जी चंद्रमा बैठा है, और बुध जी जी वक्री होता है, बुध को वक्री है। जी मंगल केतु के आगे चंद्रमा बैठ गया, जी और जी बुध देखिए वक्री होकर के 50% पिछले भाव पर गया। जी जब ये 50% पिछले भाव पर वक्री ग्रह जाता है, तो उसका कनेक्शन चंद्रमा से त्रिकोण के कर्ण बन जाता है। जी जी बन तो गया। मंगल के आगे चंद्रमा और केतु हो गए, जी जी यही इस कुंडली में कि अर्थात ये स्थिति गुरु बुध ने, देखिए
बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, इस परिवर्तन को समझिए। गुरु गुरु और बुध दोनों बैठे हुए हैं जी और मृत्यु देने का सामर्थ्य इस कुंडली पर गुरु के पास है, अष्टमेश जी है। जी यहां जी। पर गुरु को थोड़ी देर के लिए उसको उसको मृत्युदाता मान सकते हैं। हाँ मानिए जी, यहाँ पर मान सकते। अष्टमेश है, मृत्युदाता के पास बुध बैठा है, अर्थात जी मृत्यु के संपूर्ण गुण बुध ने गुरु से ले लिया जी तात्कालिक रूप से। वो उसके बाद पलटकर वक्री हुआ, वक्री होने के बाद वो सीधा सीधा उसका कनेक्शन चला। सप्तम पे। जी जी और अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अष्टम से अष्टम मृत्यु के कारक का होता है। और क्या हुआ, जी उसके आगे कारण का होता है चंद्र अष्ट। और 3 और 8 भाव का स्वामी भी तो यहाँ पर कौन है, चंद्रमा है। जी चंद्रमा क्या जी है, तीसरे भाव का स्वामी है। तो बुध ने अष्टम भाव के स्वामी गुरु का गुण लेकर के तीसरे भाव के स्वामी को दिया, मंगल के जी आगे बुध चंद्र बैठ गए, इस वजह से पत्नी इसकी मृत्यु जल्दी हो गई। और आगे जी शनि भी, पीछे से शनि महाराज भी आ गए, तो शनि ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। कुल मिलाकर के पति पत्नी में की पति की मृत्यु हो गई और दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया। जी अब इस जी कुंडली में सबसे बड़ी बात क्या थी, मंगल का छठे भाव पर बैठना। सप्तमेश जब जब छठे पर बैठता है तब तब क्या करता है, तब तब अपने फलों में कमी करता है। वैवाहिक जी जीवन एक एक प्रकार के संघर्ष का केंद्र बन जाता है। उसके जीवन में संघर्ष ज्यादा आने लगता है और वो लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है पर अपने पारिवारिक जीवन में पति या पत्नी के साथ। तो पूरी स्थिति मंगल राहु केतु के चक्कर में फंसा, अष्टमेश का गुण बुध लिया, उसने चंद्रमा को देखा। या आप ये समझ सकते हैं कि मंगल स्त्री का कमजोर था, स्त्री को दाम्पत्य सुख नहीं मिला। तो दाम्पत्य जी सुख स्त्री का मंगल की मजबूती पर निर्भर है। कुल मिलाकर हम कहें कि स्त्री का पति यदि उसका परमेश्वर है तो मंगल ही उसका पति परमेश्वर है। जो स्त्री अपने जीवन काल में मंगल को बलवान होकर के, जिस स्त्री का जन्म जिस समय मंगल बलवान होता है, उस समय जिस स्त्री का जन्म होता है या जिस स्त्री का मंगल कम बलवान होता है, वो स्त्री अपने जीवन काल में संपूर्ण सुखों को भोगने वाली होती है। और जिस स्त्री जी की कुंडली में मंगल जितना कमजोर होता है, वो स्त्री अपने जीवन में पति को लेकर के, पति के से मिलने वाले सुख को लेकर के, या पति को लेकर के, या पति की आयु को लेकर के, या पति से होने वाले झगड़े को लेकर के, वो जीवन में हमेशा पीड़ित रहती है, दुखी रहती है। क्योंकि नैसर्गिक चीज जो होती है, जैसे इस प्रकृति ने आपको दांत दिया है, आर्टिफिशियल दांत कुछ भी लगा लीजिए लेकिन वो पावर जी नहीं आएगा जो प्रकृति ने आपको दिया था। जी जी तो उसी तरह जो नैसर्गिक योग होता है वो कई गुना फल देता है। जो नैसर्गिक, जो तात्कालिक योग होता है वो फल थोड़ा धीमे देता है। तो मंगल नैसर्गिक है, मंगल कमजोर जी तो आपके दांत कमजोर, मंगल कमजोर तो आपका क्या हुआ, जठराग्नि कमजोर हो गई, मंगल कमजोर तो आपको हमेशा लूज मोशन की शिकायत, आपकी अग्नि कमजोर हो जाती है। सूर्य के साथ बैठा तो जातक प्रतिष्ठित हो जाता है, चंद्रमा के साथ बैठा तो जातक कलाकार हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अपने सामने किसी की नहीं सुनता है। बुध के साथ बैठा तो व्यापारिक प्रवृत्ति हो जाती है, तार्किक हो जाता है, अपनी बुद्धि का अहंकार कर लेता है, अपनी अपनी बुद्धि को जबरदस्ती लोगों से मनवाने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी उसकी जो प्रवृत्ति है वो स्त्रियों के प्रति भी हो जाती है। मंगल यदि गुरु के साथ बैठता है तो व्यक्ति जातक क्रोधी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में विवेक भी आ जाता है। व्यक्ति हमेशा फिटनेस का ध्यान रखता है, हमेशा जीवन में ऊंचाई की तरफ बड़ा जोशीला होता है, पवित्र नेचर का भी होता है, मन में किसी प्रकार का छल नहीं होता है। और शुक्र अगर मंगल के साथ बैठ जाता है तो शुक्र धन का, तो स्त्री पति पत्नी दोनों में दोनों का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होता है। दोनों जब जी भी प्रेम करते हैं तो बड़ी बहुत पूरी ऊर्जा के साथ दोनों जीवन में रहते हैं। जब लड़ाई भी करते हैं तो पूरी ऊर्जा से लड़ते भी हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो होता है पूर्व जन्म के पति पत्नी का होता है। पति धनी होता है, पति में थोड़ा अहंकार एटीट्यूड होता है, मंगल एटीट्यूड प्रधान होता ही है।
तो आप ये जी समझ सकते हैं कि मंगल का जीवन में बहुत महत्व। अगर मंगल कमजोर हो गया तो मृत्यु की भी जी स्थिति, मृत्यु भी जल्दी आती है। मंगल जी अथॉरिटी है, स्त्री की कुंडली में गुरु सूर्य मंगल बैठा है तो समझ लीजिए स्त्री राजमहिषी होती है। राज के द्वारा राजयोग स्त्री राजयोगी होती है, नाना प्रकार के सुखों को भोगने वाली होती है। अगर मंगल राहु और बुध के साथ बैठा तो स्त्री के जीवन में सुख के लिए बेचारी जीवन पर्यंत प्रयास करती है लेकिन सुख नहीं मिलता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विवाह करते समय मंगल की स्थिति का देखना चाहिए। मंगल कितना बलवान है, कितना पीड़ित है। भाई पूरी हर की कुंडली में तो हो नहीं सकता, लेकिन कितनी उसमें पॉजिटिविटी है उसके आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं। यही ज्योतिष का की उपयोगिता है जीवन में। मंगल अगर कमजोर है तो शरीर कमजोर होगा। जी अगर जी व्यक्ति का खुद का शरीर, व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होती है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ जी आपको? जी। बस गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था। जी। अगर मान लो कि मंगल जो है वो नीच अवस्था में है, नीच राशि में है, और वो वहां पर वक्री होके भी पीछे जा रहा है, तो कमजोर तो खैर नीच होने से हो ही गया, पर अगर वक्री हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? अगर वो कमजोर हो, अगर नीच का है और वक्री होके चला गया ना, तो पति को जी जीवन पर्यंत स्त्री सपोर्ट करती रहेगी, उसको खड़ा होने का जीवन पर्यंत प्रयास करेगी, उंगली पकड़ पकड़ के चलाने की कोशिश करेगी। उसके बाद भी पति उसके बराबर में खड़ा नहीं होगा, उसके ढाई चावल अलग पकते रहेंगे। जी जी हम्म। और जी बाकी परिस्थिति, उसका संबंध किस प्रकार के ग्रहों से होगा वो अलग बात जी जी, वो उससे देखना पड़ेगा वो ऐसे। है। ठीक बात है गुरुजी। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपन ने बात की गुरुजी, आपने बताया, क्योंकि दाम्पत्य जीवन, हर व्यक्ति विशेष के जीवन में दाम्पत्य जीवन एक महत्वपूर्ण विषय होता है, और वो कैसा रहेगा इसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली गुरुजी। बहुत गहराई से आपने हमें बताया और समझाया, और बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मंगल ही एक धुरी है जिस पर सारा दाम्पत्य जीवन टिका हुआ है, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। भाई सप्तमेश को भी देखना है, सबको जी देखना है, जी पर मंगल केंद्र है। जी 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 एक केंद्र है, उसके बाद चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जी मंगल वो केंद्र है स्त्री के लिए। जी जी। ठीक है। ठीक, धन्यवाद गुरुजी।